तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शौर्य सम्मान इस सेगमेंट में दिए जाने हैं। हमारे बीच सभी ये शौर्य सम्मान से सम्मानित होने वाले सभी वीर सैनिक पधार चुके हैं। तो सबसे पहले सम्मान हम देने जा रहे हैं रियल एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब को। आपने राष्ट्र के प्रति लगभग 35 वर्ष की अपनी उत्कृष्ट सेवा से देश को नवाजा है, भारतीय नौसेना को। आप नगीना में स्वर्गीय श्री नूरुद्दीन अहमद और श्रीमती सितारा नूर के बेटे हैं और रियल एडमिरल नूर साहब नौसेना अकादमी में एडिमला केरल के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और नौसेना के अनेक स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं और उनको आपको आपके कार्य के प्रति लगन और नौसेना में राजभाषा हिंदी को कार्यान्वित करने के प्रयासों के लिए 1992 में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा सम्मानित भी किया गया। एडमिरल साहब 2010 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसी तरह आप अनेक सम्मानों से नवाजे गए। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें और मैं चाहता हूं कि आप सपत्नी पधारें क्योंकि परिवार का योगदान भी आपके साथ साथ जो आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं उसमें रहता है। प्रोफेसर डॉक्टर आरती नूर आपकी धर्मपत्नी है, HOD एवं डीन है आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुई है। CDAC में वैज्ञानिक जी पद पर कार्यरत रही हैं आप और सबसे मुख्य बात दोनों BSc और MSc में सहपाठी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। जोरदार तालियों से आप हमारे वीर सैनिकों का सम्मान करें। पूरी संस्था की ओर से पूरे साहित्यिक जगत की ओर से ये सम्मान किया जा रहा है। हम जो साहित्य लिखते हैं वो आराम से बैठ के अपने कमरों में इसलिए लिख पा रहे हैं कि हमारे सैनिक हमारी सीमाओं के, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। मैं अपने मंच की पूरी टीम से निवेदन करता हूं कि वो उनको सम्मानित करें शौर्य सम्मान से। आदरणीय माजी सर आप भी ऊपर आ जाएं और प्रेम बिहारी मिश्र जी भी और डॉक्टर कीर्ति काले जी, हम सभी मिलकर और हमारे अतिथिगण भी मिलकर उनको सम्मानित कर रहे हैं शौर्य सम्मान से। तालियां बजती रहें। इधर इधर तो देखिए मिश्रा जी, टोपी बहुत लोगों की नहीं है जी। माजी साहब इधर को थोड़ा साइड हो। मैम हाथ लगा लीजिए आप भी। हाँ इधर इधर देखिए। कहाँ गए कल्याणी जी, कहाँ है, रह गए आप? हाँ फ्रेम जो है ना वो दिख रहा है माइक। देखे कहाँ, ये नहीं पता चल रहा। 3 लगे क्या 4 लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे मंच के सचिव आइए जी, आइए, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 4 लाइन आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, बाद में फिर शायद मौका मिलेगा तब आएंगे। कि झुलसते हैं जो गर्मी में तो सर्दी याद आती है, जवानी सरजमी के नाम कर दी याद आती है। वो कहते हैं मेरे ऊपर तो सारे रंग फपते हैं, मगर मुझको मेरी नेवी की वर्दी याद आती है। उन लोगों को विशेष रूप से चुना है जिन्होंने सेना में तो पराक्रम और शौर्य दिखाया ही है, साथ में जिनकी साहित्यिक अभिरुचि भी है। नहीं तो आए और चले जाएं, ऐसा भी कई बार होता है। तो मैं अब बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने उद्गार व्यक्त करें और 1-2 शेर वो सुनाना चाहें वो भी सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस मंच का जिसने हमें इतना सराहा। मैं सिर्फ धन्यवाद ही कहना चाहता हूँ। और खास तौर पर कई कार्यक्रम होते हैं लेकिन कहीं पर भी ये जोर नहीं दिया जाता है कि आप सपत्नीक आए। मुझे बहुत खुशी हुई जब
तरह से बुलाया गया, क्योंकि आदमी बहुत कुछ करता है, घर वालों को पता ही ना चले तो फिर क्या फायदा। मैं काफी समय हो गया है, अधिक समय नहीं लूंगा, 4 पंक्तियां देता हूं, उसके बाद कुछ अशार और अपनी जगह लूंगा। कि मुझ पर है संदेह कि मैं वंशज हूं गाजी बाबर का, मुझ पर है संदेह कि मैं वंशज हूं गाजी बाबर का, नहीं मियां मैं तो नौसैनिक था भारत के सागर का। मुझ पर है संदेह कि मैं वंशज हूं गाजी बाबर का, नहीं मियां मैं तो नौसैनिक था भारत के सागर का। बचपन का सहपाठी हूं मैं भटनागर और नागर का, और खून में मेरे भारत निर्मित च्यवनप्राश है डाबर का। बहुत बहुत शुक्रिया। डाबर कंपनी से आपको कुछ ले लीजिएगा। कुछ अशार आपके नजर करता हूँ, पूरी गजल का समय नहीं है। कि फितरत है गुब्बारों की जब भी फूल जाते हैं, फितरत है गुब्बारों की जब भी फूल जाते हैं, क्या हैसियत थी ये हमेशा भूल जाते हैं। वो बारिश को रूठने का बहाना नहीं देता, बारिश को रूठने का बहाना नहीं देता, मैं आज भी बरसात में छाता नहीं लेता। और विद्या के अनुराग ने बदली यूं तकदीर, विद्या के अनुराग यूं तकदीर, हर दुविधा की हाथ से गायब हुई लकीर। और कहने को कुछ खास नहीं था फिर भी बातें करते थे, कहने को कुछ खास नहीं था फिर भी बातें करते थे, तब ज्यादा जिंदा थे जब हम एक दूसरे पर मरते थे। ये तो अच्छा है कि वो सामने बैठी है और आप सुना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ऐसा रेयर होता है। एक और भी सुनाता हूँ जो आप सोचेंगे कितनी सच्चाई है। कि आ गई है जिंदगी उस खूबसूरत मोड़ पर, डर नहीं लगता अब अपना नाम तुमसे जोड़कर। और एक दिन जाहिर हो जाएगा शानो शौकत किसके हैं, एक दिन जाहिर हो जाएगा शानो शौकत किसके हैं, गुल्लक भी समझा करती थी सारे सिक्के उसके हैं। एक दिन जाहिर हो जाएगा शानो शौकत किसके हैं, गुल्लक भी समझा करती थी सारे सिक्के उसके हैं। और जमीन और आसमां उनको जवाल देते हैं, जमीन और आसमां उनको जवाल देते हैं, जो घर से नींव का पत्थर निकाल देते हैं। और फूलों पे चला है न ये शूलों पे चला है, फूलों पे चला है न ये शूलों पे चला है, तलवे बता रहे हैं उसूलों पे चला है। फूलों पे चला है न ये शूलों पे चला है, तलवे बता रहे हैं, तलवे बता रहे हैं उसूलों पे चला है। और होगी कुछ चाहत पुरानी बरखा की बूंदों को याद, होगी कुछ चाहत पुरानी बरखा की बूंदों को याद, कौन आता है जमीन पर आसमां छूने के बाद। और आखिरी शेर सुनाता हूँ इस सिलसिले का। प्रेम की परिभाषा है प्यार की, आप देखें अगर आपको पसंद आए। कि पता चला कि प्यार किसे कहते हैं सच्ची मुच्ची का, पता चला कि प्यार किसे कहते हैं सच्ची मुच्ची का, कल जब मैंने माथा चूमा अपनी सोती बच्ची का। ये जो अंतिम शेर इन्होंने सुनाया सच्ची मुच्ची का, ये एक तरह से इन्होंने हिंदी शायरी को एक नई भाषा भी दी। शायरी में ऐसी भाषा सच्ची मुच्ची का इस तरह का शब्द कम आते हैं, लेकिन इन्होंने नूर साहब ने ऐसी भाषा देकर उसे और अधिक भारतीय बनाया। मतलब बहुत अपनापन एकदम से लगा कि तो एक बार सबकी बहुत जोरदार तालियां। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित